बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास का फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट। इसका आज का टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। इसकी डेफिनेशन है कि नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच एम्प्लॉयज पावर ऑफ 10। यानी आप नंबर्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं पावर ऑफ 10 के साथ। अगर ये डेफिनेशन मुश्किल लगे तो दूसरी डेफिनेशन है राइटिंग अ नंबर इन पावर ऑफ 10 और स्टैंडर्ड फॉर्म m क्रॉस 10p। m मेंटिसा और p पावर का प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। यानी वो नंबर जो 1 से बड़ा होगा और 10 से लेस होगा उसको आप कहेंगे मेंटिसा। और इसके साथ आपके पास आएगी पावर एक्सपोनेंट ऑफ 10 में। इसको आप इस इक्वेशन से देखें कि नंबर इक्वल है जो भी आपकी वैल्यू होगी मेंटिसा यानी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10 का नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, कोई भी पावर आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन बॉडी में आप कहें कि इतने सेल्स होते हैं जितने भी ये जीरो हैं, तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 27। जितने भी जीरोज हैं उन्हें पावर में कर दिया कन्वर्ट, 27 जीरो हैं उन्हें इस तरह लिख दिया। साइंटिफिक नोटेशंस मेक इट इजी to add, subtract, multiply and divide large numbers। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास कैलकुलेशंस को इजी करती है। यानी कि अगर आपके पास एक वैल्यू है जो अभी हमने देखी कि ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स हैं 7 के आगे 27 जीरोस। अब कैलकुलेशन इजी किस तरह हो रही है, आप सिंपली इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 27। अब हमने कहा कि पूरी अर्थ की जो ह्यूमन बॉडीज हैं पूरी अर्थ पे पूरी पॉपुलेशन की वो कितनी होंगी, उसमें कितने सेल्स होंगे। तो हमने कहा कि पॉपुलेशन है 7 बिलियन। 7 के आगे 9 जीरो, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9। अब इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, आपने मल्टीप्लाई करना है, दो आपके पास साइंटिफिक नोटेशंस आ गए। अब हमने कहा कि हमारे पास कैलकुलेशंस को इजी कर रही है साइंटिफिक नोटेशन। अब इसको क्या तरीका है करने का कि आप मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों मेंटिसास को और जो पावर्स हैं उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दोगे। यानी 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 की पावर में जो पावर्स हैं दोनों 27 एंड 9 वो ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास आंसर आएगा 49 इंटू 10 रेज़ टू पावर 36। अब 49 मेंटिसा की जगह पे आ रहा है, लेकिन हमने कहा मेंटिसा वो वैल्यू होती है जो 1 से ग्रेटर हो लेकिन 10 से लेस हो। तो इस 49 को हम 4.9 कर देंगे। एक पॉइंट आएगा इस तरफ 9 से पहले और 4 के बाद, तो आपके पास पावर में 1 ऐड हो जाएगा। 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 37। ये है साइंटिफिक नोटेशंस। इसके बाद टॉपिक है प्रीफिक्सेस का। प्रीफिक्सेस आपके पास वो लेटर्स या सिंबल होते हैं जो आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट से पहले लिखते हैं। किसी भी सर्टेन स्पेसिफिक जो पावर होती है 10 की उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। These are letters or symbols written before unit of the measurement to represent certain specific power of 10. Some prefixes have power of 10 positive जिसे आप multiples कहते हो and some have negative power of 10 जिसे आप सब multiple कहते हो। अगर ये definition मुश्किल लगे तो दूसरी definition है a mechanism through which a term in scientific notation इज एक्सप्रेस्ड। एक साइंटिफिक नोटेशन की टर्म है यानी 10 की कुछ पावर है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, इज एक्सप्रेस्ड बाय गिविंग अ प्रॉपर नेम टू इट्स पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड प्रीफिक्स। जो 10 की पावर है जो साइंटिफिक नोटेशन एक हमारे पास आ रही है उसको कोई नाम दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाउस फ्लाई की हम कह रहे हैं कि लेंथ है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर, तो आप इसको किस तरह लिख सकते हो। अब 10 रेज़ टू पावर -3 आपके पास क्या है, एक साइंटिफिक नोटेशन है और नेगेटिव पावर है तो ये सब मल्टीपल है। तो अब इसको एक नाम दिया गया मिली का।
7 मीटर लिखा हुआ है तो इट विल बी 5 मिलीमीटर्स। तो ये मिली जो है आपके पास ये प्रीफिक्स है। इसी तरह डिस्टेंस है सैटेलाइट का 8.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ मीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो अब 8.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ मीटर को आप जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे 825 किलोमीटर्स। आप जो किलो का प्रीफिक्स है वो आपने इधर इंट्रोड्यूस करवाया। इस तरह प्रीफिक्सेस बहुत सारे होते हैं। ये अब आप इस टेबल को देखें, इसमें हर एक जो वैल्यू है एक साइंटिफिक नोटेशन है, 10 की कुछ पावर है, उसको एक नाम दिया गया है। 10⁻24 को योटा कह रहे हैं, 10⁻21 को जीटा कह रहे हैं। इस तरह ये सारी वैल्यूज हैं। इधर लास्ट लाइन में देखें 10⁻³ को मिली कह रहे हैं, उसका सिंबल m है, जो भी हमने ऊपर हाउस फ्लाई की लेंथ की एग्जाम्पल में देखा। इसी तरह ये मजीद कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसकी, माइक्रो, नैनो, पिको, इस तरह ये सारा टेबल है। ये सारे आपके पास प्रीफिक्सेस होते हैं जो आप कैलकुलेशंस में और साइंस में यूज करते हो। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।